विभिन्न चर्चाओं में नए नए विषय हमारे सामने आ रहे हैं। अभी एक सामयिक विषय उपस्थित हुआ है जिसमें तिथियों के संबंध में, विशेषकर अमावस्या तिथि के संबंध में बहुत से प्रश्न उपस्थित हुए हैं। कहा जाता है कि अमावस्या को कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि को चंद्रमा अत्यंत क्षीण अथवा ऐसी स्थिति में होते हैं जब उनका अस्तित्व न हो। चंद्रमा का हमारे मन से सीधा संबंध होता है, चंद्रमा मनसः जातः, और इसलिए जब मन की प्रतिकूलता हमारे सामने होती है, मनोबल हमें कम होने लगता है, तब हमें किसी भी विशेष कार्य को करने के लिए विचार करना चाहिए। तो ऐसे ही अमावस्या तिथि को लेकर बहुत सी बातें हमारे सामने आई हैं। आइए आज इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जो अमावस्या तिथि है इसे हमारे आगम शास्त्रों में नित्या तिथि माना है। वैसे भी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष में और एकादशी से लेकर अमावस्या तक कृष्ण पक्ष में ये जो तिथियों का उतार चढ़ाव है, इनमें हमारे मन की गति के अनुरूप, जैसे हमारे मन की मनस्थिति होती है, ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड की स्थिति भी होती है। और उसका एक सीधा उदाहरण समुद्र का ज्वार भाटा है। जिस प्रकार से चंद्रमा के साथ, चंद्रमा की कलाओं के साथ समुद्र में उछाल आता है, और जिस तरह से चंद्रमा के उतार के साथ उसकी जल लहरों में संकुचन होता है, ऐसी ही स्थिति मनुष्य के मन की होती है। तो आज जो विशेष चर्चा है वह चर्चा अमावस्या तिथि को लेकर है, और यह अमावस्या हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। यद्यपि इसके विषय में बहुत से प्रश्न हमारे मस्तिष्क में होते हैं कि इस तिथि को कोई भी ऐसे कार्य जो लंबे समय तक चलने वाले हों उन्हें प्रारंभ नहीं करना चाहिए, और ऐसी स्थितियां जिसमें कोई अघटित घटना हो जाती है, तो अमावस्या पर यदि ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो उसके परिणाम सुखद नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सी मानसिक धारणाएं हमारे बीच में हैं। देखिए, जो अमावस्या तिथि होती है वह नित्या तिथि होती है। पूर्णिमा तक चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो पूर्णत्व की ओर होती हैं, और पूर्णिमा के पश्चात क्रमशः घटते घटते जो 30वीं तिथि होती है अमावस्या, उस तिथि को चंद्रमा की सारी कलाएं अंतर्गर्भित हो जाती हैं, समाप्त नहीं होती हैं। और इसलिए आगम शास्त्र की दृष्टि से जो अमावस्या तिथि है वह बड़े महत्व की मानी गई है। इस तिथि पर किया जाने वाला कोई भी अनुष्ठान जिसमें हमारे काम्य प्रयोगों की विशिष्ट स्थितियां होती हैं, उनके लिए यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। यदि आत्म केंद्रित अथवा आत्म शांति के लिए या स्वांतः सुखाय कोई कर्म करना है, कोई धर्मानुष्ठान करना है, तो उसके लिए शुक्ल पक्ष अच्छा माना गया। और यदि काम्य प्रयोग करना है तो उसके लिए कृष्ण पक्ष को बहुत महत्व दिया गया है शास्त्रों में। कृष्णायां वा चतुर्दश्या अष्टम्यां वा समाहितः, ऐसा श्री दुर्गा सप्तशती में भी संकेत है कि कृष्ण पक्ष की जो तिथियां हैं, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या इत्यादि, उसमें किया जाने वाला जो काम्य प्रयोग है बहुत जल्दी सफल होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें अमावस्या तिथि को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से प्रयोग किए जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अमावस्या जो तिथि है वह पितरों की दृष्टि से बहुत महत्व की है, और दूसरी बात, जो गुप्त उपासनाएं होती हैं उसकी दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। इससे भी बड़ा, जब यह किसी वार के साथ, जैसे सोमवार के साथ यदि इसका संयोग हो जाए, अब सोम अर्थात चंद्रमा और अमावस्या अर्थात चंद्रमा का अभाव, परंतु सोमवती अमावस्या जब होती है और वह भी उसके साथ श्रावण मास मिल जाए, तो ये जो एक दुर्लभ संयोग होता है, इसमें अनेक प्रकार की साधनाएं फलीभूत होती हैं। और यदि ऐसी स्थिति बन जाए कि किसी श्रावण मास में 5 सोमवार हों और उसमें कदाचित सोमवती अमावस्या भी आ रही हो और सोमवती पूर्णिमा भी आ रही हो, ये 2 तिथियां अमावस्या और पूर्णिमा सोमवार को आ रही हो, तो वह मास अनेक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें क्या क्या करना चाहिए? पहली बात, सोमवती अमावस्या के दिन हमें अपने पितरों का तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। और उसमें यदि हमारे कोई विशिष्ट गुरुजन जिनका अमावस्या तिथि को देह त्याग हुआ हो, अथवा अमावस्या तिथि को जिन्होंने अपने शरीर को पूर्ण कर लिया हो, ऐसे कोई भी हमसे वरिष्ठ हों, हमारे पितर हों, हमारे पूर्वज हों, उनके लिए विशेष रूप से दान इत्यादि भी करना चाहिए।
यह कई गुना अक्षय बन करके और हमारे जीवन का कल्याणकारी तो होता ही है, हमें जीवन में बहुत सारी आपदाओं से और दुर्योगों से भी बचा लेता है। तो पितरों की उस दिन आप पूजा के निमित्त उनका तर्पण करें और ये ध्यान रखें कि जैसे जौ का आटा है अथवा उड़द का आटा है, इन्हें थोड़ा सा जैसे पंजीरी बनाते हैं हम लोग सत्यनारायण की कथा में, ऐसा पंजीरी जैसा बना करके उसमें शर्करा डाल करके और इन्हें चींटियों को अर्पित करें। और साथ ही उस दिन थोड़ा सा अन्न निकाल करके रोटी इत्यादि बना करके और उस पर क्षीरान्न खीर रख करके अथवा पूड़ी पर खीर रख करके वह कौओं के लिए, पक्षियों के लिए भी दान करें। और इसी तरह से यदि हरियाली अमावस्या मिल जाती है सोमवार के दिन, तो उस दिन गौ माताओं को अथवा पशुओं के लिए घास भी हम लोग डालें, तो ये हमारे पूर्वजों की मुक्ति के लिए बहुत ही सुंदर उपाय शास्त्रों में बताया गया है। एक बात जो महत्वपूर्ण है, जैसे श्रावण मास में अमावस्या तिथि को एक विशेष अनुष्ठान का जो आख्यान है वह हमारे पुराण आदि शास्त्रों में कहा गया है। वह क्या चीज़ है? जैसे यदि श्रावण मास में सोमवार को अमावस्या तिथि आ रही है तो उस दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें। और किसी श्रावण मास में यदि 5 सोमवार हैं तो यह बहुत ही विशिष्ट संयोग होता है उस अमावस्या के साथ में पूरे श्रावण में 5 सोमवार होना। इसका कारण ये है कि 5 सोमवार पंचवक्त्र भगवान शिव का प्रतीक है। भगवान शिव के 5 मुख हैं चारों दिशाओं में और एक ऊर्ध्वमुख। तो इस तरह से जो पंचमुख भगवान शिव हैं उनकी उपासना इस पर्व काल में की जाती है और इसमें पंचतत्व की उपासना होती है। श्रावण मास में 2 विधान मुख्य रूप से माने गए हैं। पहला गुरु पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक कृष्ण पक्ष का, और दूसरा है अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष का विधान। तो जो गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ उसमें काम्य प्रयोगों की दृष्टि से यदि हम प्रयोगों को कर सकें तो श्रेष्ठतम है, और यदि हम अपनी कामनाओं के साथ आत्म शांति भी चाहते हैं और आत्म कल्याण भी चाहते हैं तो ऐसी दृष्टि से अमावस्या को अपने सारे पितरों का श्राद्ध तर्पण इत्यादि करके और अपने गुरुजनों का विशेष तर्पण इत्यादि करें जो अब आपके सामने नहीं है। और यदि मान लीजिए किसी के गुरुजन संत शरीर में रहे और वो गुरुजन हमारे बीच में नहीं है और उनका यदि अमावस्या तिथि के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन यदि उनका परमधाम गमन हुआ है, उनका शरीर पूर्ण हो गया है, तो हम उनकी वो संतान है जो ज्ञान संतान है, शिष्य संतान है। तो उस दृष्टि से हमारा यह कर्तव्य और दायित्व है कि हम उनके लिए अच्युत गोत्र का उच्चारण करते हुए उन्हें जलांजलि दें और उनके निमित्त दान इत्यादि करें और उनकी कृपा प्राप्त करके, जैसे गुरु पूर्णिमा पर हमने गुरु की कृपा प्राप्त की थी, ऐसे ही अमावस्या तिथि पर ऐसे दिवंगत गुरुजन और हमारे पूर्वजों की कृपा प्राप्त करते हुए हम फिर प्रतिपदा तिथि से शुक्ल पक्ष में पार्थिवेश्वर चिंतामणि प्रयोग करें और उसे पूर्णिमा को जाकर पूर्ण करें। तो यह पूरे श्रावण मास का विधान हो जाता है। कहीं से भी शुरू करें, आप गुरु पूर्णिमा से शुरू कर चुके हैं तो पूरे पूर्णिमा पर्यंत करें, पूरे श्रावण मास, और यदि आप नहीं कर पाए हैं तो अमावस्या से प्रारंभ करके और फिर प्रतिपदा को चिंतामणि पार्थिवेश्वर का प्रयोग प्रारंभ करते हुए पूर्णिमा तक प्रयोग करें। भगवान शंकर, आशुतोष, चंद्रमौलीश्वर आपकी समस्त कामना पूर्ण करें।